बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन 23 स्टार्ट करते हैं, लीडरशिप एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें हम इन्होंने डिफरेंट लीडरशिप्स का जिक्र किया है और मैंने उसको वन लाइन में इस शॉर्ट कमेंट में ऐड भी किया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले वन बाय वन सारी पढ़ लेते हैं, फिर हम ये रिवीजन कर लेंगे। ये एज अ समरी आप लोग याद कर सकते हैं। लीडरशिप एप्लीकेशन के लीडरशिप कहाँ कहाँ पर यूज होती है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये किस लिए जरूरी है। लीडरशिप इज द एक्सरसाइज, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो ग्रुप के मेंबर्स को, एक या सारे मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज की जाती है ओवर अदर मेंबर्स टू हेल्प द ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल। फाइनल इनका पर्पस क्या होता है? गोल्स की अचीवमेंट। अब फॉर्मल लीडर्स हो सकते हैं, इनफॉर्मल लीडर्स हो सकते हैं। फॉर्मल लीडर्स हैव फॉर्मल अथॉरिटी, इनके पास अथॉरिटी होती है। ठीक है, ये अपने पास, इनके पास पावर होती है, ये अथॉरिटी यूज करके दूसरे से काम करवाएंगे, एम्प्लॉयज से या स्टाफ से काम करवाएंगे। इनफॉर्मल लीडर्स लैक फॉर्मल अथॉरिटी बट इन्फ्लुएंस अदर्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर स्पेशल स्किल्स एंड टैलेंट्स। अब इनफॉर्मल लीडर्स में के पास अथॉरिटी नहीं होती, बल्कि वो अपने स्किल्स और टैलेंट्स की वजह से दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरे को काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अब द ट्रेड अप्रोच, ट्रेड थ्योरी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें ट्रेड्स का जिक्र होगा, करेक्टरिस्टिक्स का या खूबियों का, कोई एडजेक्टिव्स का यूज हो रहा होता है। लीडरशिप के हम ट्रेड्स बताते हैं इसमें कि इसके मुताबिक जो लीडर्स हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, दे हैव एबिलिटी टू कोप विद द स्ट्रेस, दे आर द ऑनेस्ट, मैच्योर एंड नॉलेजेबल होते हैं। उनके पास नॉलेज की स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है। lot of the behaviors that leaders engage in fall into two categories. अब behavioral theory है जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। behavioral theory के अकॉर्डिंग there are so many behaviors, but जो एक्चुअल बिहेवियर्स हैं वो टू कैटेगरीज में डिवाइड हैं, कंसिडरेशन एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। ये भी हम रीड आउट कर चुके हैं। कंसिडरेशन, जिसमें एम्प्लॉयज को कंसिडर किया जाए, एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप को अच्छा बनाया जाए, एम्प्लॉयज के लिए ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, फुल बिहेवियर रखा जाए। और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में लीडर्स का फोकस होता है कि काम को अचीव करना है, जो गोल है उसको अचीव करना है, काम कंप्लीट करना है। एंड इट इन्वॉल्व्स रिवॉर्ड एंड पनिशिंग बिहेवियर। देन फिडलर्स कंटिजेंसी थ्योरी, फिडलर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था रिगार्डिंग लीडरशिप? उसने कहा कि लीडर इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन बोथ लीडर स्टाइल एंड सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो लीडर की इफेक्टिवनेस होती है, लीडर स्टाइल और सिचुएशन, जिस सिचुएशन में लीडर प्रेजेंट है, इन दोनों पे डिपेंड करती है। लीडर्स हैव आइदर अ रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल और टास्क ओरिएंटेड स्टाइल। ये एग्जैक्ट वही रिलेशनशिप ओरिएंटेड, एम्प्लॉय ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जो हम लास्ट में पढ़ चुके हैं। ओहियो स्टेट और मिशिगन यूनिवर्सिटी के जो उन्होंने जो दो लीडरशिप स्टाइल्स बताए थे, ये सेम वही हैं। रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर्स आर मोस्ट इफेक्टिव इन मॉडरेटली फेवरेबल सिचुएशन। जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर्स होंगे वो फेवरेबल सिचुएशन अगर मॉडरेट भी होगी तब भी वो सक्सेसफुल होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, जबकि टास्क ओरिएंटेड एक्सट्रीमली फेवरेबल या अनफेवरेबल सिचुएशन दोनों में सक्सेसफुल होते हैं। देन पाथ गोल थ्योरी, नाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि पाथ गोल थ्योरी रिगार्डिंग लीडरशिप वो है कि जिसमें लीडर अपने फॉलोअर्स के लिए पाथ, जो रास्ता है, उसको स्मूथ करता है, स्टेप फॉरवर्ड बता रहा होता है, और जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए आसानियां पैदा करता है। Suggest that effective leaders motivate their followers by giving them outcomes they desire when they perform at all level or achieve their work goals. Then Vroom and Jeten model. Vroom and Jeten model के मुताबिक it specifies the extent to which leaders should have their subordinates participate in decision making. इनके मुताबिक इफेक्टिव लीडरशिप तब होती है कि अगर लीडर अपने सबऑर्डिनेट से एम्प्लॉयज को सपोर्ट करे डिसीजन मेकिंग में, उनको एक अपॉर्चुनिटी दे कि वो डिसीजन ले या फिर डिसीजन के बारे में बताएं। जब उनकी पार्टिसिपेशन ज्यादा होती है तो इस तरह से सबऑर्डिनेट्स अपने आप को वैल्यूएबल भी समझते हैं। तो ब्रूम और चेटन मॉडल कहता है कि लीडर्स इट स्पेसिफाइज द एक्सटेंट टू व्हिच लीडर्स शुड हैव देयर सबऑर्डिनेट्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, नाम से कि लीडर मेंबर एक्सचेंज होगा इसमें। ठीक है, इट फोकसेस ऑन द लीडर फॉलोअर डायड
and suggests that leaders do not treat each of their followers the same but rather develop different kinds of relationship with different subordinates. इस एक्सचेंज थ्योरी के मुताबिक ये जो लीडर है वो एक इफेक्टिव लीडर जो तमाम फॉलोअर्स को इक्वली ट्रीट नहीं करता बल्कि अनइक्वल ट्रीट करता है, हर फॉलोअर को उसके टैलेंट उसके स्किल्स के मुताबिक ट्रीट करता है। इन द लाइट ऑफ लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, some leader follower dyads have high quality relationships। अब कुछ लीडर फॉलोअर डायड्स में हाई क्वालिटी रिलेशनशिप्स होते हैं। सबऑर्डिनेट, जब हाई क्वालिटी रिलेशनशिप होगा तो इस केस में सबऑर्डिनेट्स आर द मेंबर्स ऑफ इन ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, ग्रुप के अंदर के, ठीक है। और अगर लो क्वालिटी रिलेशनशिप होगा तो इसमें जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो आउट ग्रुप से बाहर के मेंबर्स होते हैं या उससे ताल्लुक रखते हैं। Sometimes leadership doesn't seem to have much of an effect in an organization because of the existence of substitutes and neutralizers। अब sometimes leadership इतनी effective नहीं हो पाती, उसकी रीजन क्या होती है? या उन लीडरशिप की या फिर या ऑर्गेनाइजेशन में सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होगा या न्यूट्रलाइजर प्रेजेंट होगा। अब सब्स्टिट्यूट क्या है, न्यूट्रलाइजर क्या है, ये इसको सिंपल वर्ड्स में पहले आपको बताती हूँ कि सपोज मेरे पास एक ऐसा रैक है जिसके अंदर एग रैक समझ लें, ठीक है। एग्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, अब सब में एग रैक सब एग्स प्रेजेंट है, बट एक एग को मैं एक एग की जो सी जगह है उसकी जगह सेम कोई और एग की जगह कोई और मैं बॉल शेप में रख दूं, ठीक है। तो इसका मतलब है मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, एग की जगह मैंने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी फिजिकल अपीयरेंस के साथ मैच होता था वो उस जगह फिट आ गया। दिस इज द सब्स्टिट्यूट। न्यूट्रलाइजर वो होता है कि जो न्यूट्रलाइज करे इफेक्ट को, लीडर्स की जो इफेक्टिवनेस है उसको न्यूट्रलाइज करे, यानी कि उसके जो उसका रोब है या फिर उसका जो इन्फ्लुएंस है वो उसको रिड्यूस करता हो। A leadership substitute is something that acts in place of former leader। ऐसी चीज जो फॉर्मल लीडर की जगह पर एज अ लीडर एक्ट कर रही हो। Substitutes make leadership unnecessary because they take the place of the influence of the leaders। And a leadership neutralizer is something that prevents a leader from having influence। ये वो चीज है जो लीडर के इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करती है, निगेट्स अ लीडर्स एफर्ट्स। व्हेन न्यूट्रलाइजर आर प्रेजेंट देयर इज अ लीडरशिप वॉइड। जब न्यूट्रलाइजर प्रेजेंट होते हैं तो लीडरशिप वॉइड करती है, मुखालफत पैदा होती है। द लीडर इज हैविंग लिटिल और नो इफेक्ट एंड नथिंग एल्स इज टेकिंग द लीडर्स प्लेस। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड द ट्रांसैक्शनल लीडरशिप। प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं उसमें इसका जिक्र है डिटेल्ड, बट यहाँ पर इसका थोड़ा सा जिक्र किया है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इंक्रीज देयर फॉलोअर्स अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर जॉब्स एंड द फॉलोअर्स ओन नीड्स फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड अकम्प्लिशमेंट एंड मोटिवेट फॉलोअर्स। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप रिस्पेक्ट करते हैं अपने फॉलोअर्स की, उनको हेल्प आउट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। लीडर्स ट्रांसफॉर्म देयर फॉलोअर्स बाय बीइंग करिस्मेटिक, इंटेलिजेंटली स्टिमुलेटिंग देयर फॉलोअर्स, अपनी स्किल्स, अपने करिश्मा की वजह से, अपने करिश्मे की वजह से, या फिर हम अपनी पर्सनालिटी की वजह से वो फॉलोअर्स को मोटिवेट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। जबकि ट्रांजैक्शनल लीडर्स का मेन फोकस होता है परफॉर्मेंस और गोल्स की अचीवमेंट, फिर वो जैसे भी हो, मोटिवेट हो एम्प्लॉयज या फिर ना हो, बट ट्रांजैक्शनल लीडर का मेन फोकस है कि परफॉर्मेंस हाई हो और जो गोल्स हैं वो अचीव हों। When leaders motivate their subordinate by exchanging, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि जो लीडर होता है वो रिवॉर्ड या पनिश इसको रखता है, स्पेसिफिकली द रिवॉर्ड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड रिप्राइमेंडिंग इंस्टेंसेस ऑफ लो परफॉर्मेंस। इसमें लीडर्स अपने पर्सनैलिटी, अपने इंटेलिजेंट, अपने स्किल्स की वजह से फॉलोअर्स को मोटिवेट करता है, जबकि ट्रांसैक्शनल लीडरशिप में लीडर कोई ना कोई रिवॉर्ड रखता है हाई परफॉर्मेंस के लिए, तो फिर वो जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो परफॉर्म करते हैं और गोल्स को अचीव करते हैं। लीडर मूड, लीडर का जो मूड है वो भी बहुत हद तक एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करता है। लीडर का मूड अच्छा होगा, एम्प्लॉयज के लिए वो इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट हुआ होगा, एम्प्लॉयज अपनी जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकती है, वो नॉर्मली काम करेंगे। लेकिन अगर लीडर का मूड हर वक्त खराब है, हर वक्त वो गुस्सा कर रहा है, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्होंने जो नॉर्मल वर्क करना होता है वो भी वो खराब कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन। नेक्स्ट वन, वुमेन एंड मैन। इन दोनों में अगर देखा जाए तो वुमेन अपीयर टू बी मोर डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव इन लीडरशिप। ओके, वुमेन ज्यादा डेमोक्रेटिक होती हैं और पार्टिसिपेटिव होती हैं एज कम्पेयर टू मैन एज अ लीडर। ये रिवीजन है ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप की, जिसमें सब ट्रेड्स को स्टडी किया गया। लास्ट में प्रीवियस लेक्चर में भी हो चुका है। ये बिहेवियरल थ्योरीज में ये ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की जो इन्होंने प्रपोज की थी।
ये दोनों मेंशन किया यहाँ पर रिवीजन। नेक्स्ट कंटिजेंसी थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी। ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। दिस इज द पाथ गोल थ्योरी। अच्छा, मैं आपको समरी भी दिखा देती हूँ पहले एक दफा, जो बिल्कुल फर्स्ट पर टॉप पर मैंने वन लाइनर में शो की थी। ट्रेड थ्योरी, इसमें फोकस क्या है? फोकस ऑन ट्रेड्स। फिल्डर्स कंटिजेंसी थ्योरी, फोकस इज ऑन लीडर स्टाइल्स एंड सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। पाथ गोल थ्योरी में फोकस इज ऑन फॉलोअर्स मोटिवेशन by creating a smooth path for him. The Broom and Jetton model, it focuses on subordinates participation and decision making. Leader member exchange theory, it focuses on leader follower dyad, that is treating differently all the followers. Here is the summary of all the 5 theories which were discussed in overview. ये आपकी याद दहानी के लिए कि आप जब अगर ये सारा पढ़ ले उसके बाद अगर आपको फिर पूछा था, आप ये एक एक वर्ड से इसको निशानी के तौर पर आप याद रख सकते हैं। Then contingency theory, path goal theory. Path goal theory developed by Robert House. According to this, it is the leader's job to assist followers in attaining their goals. कि ये लीडर की जॉब है कि वो अपने फॉलोअर्स को असिस्ट करे, उनकी हेल्प आउट करे गोल्स को अचीव करने के लिए, एंड प्रोवाइड नेसेसरी डायरेक्शन, गाइडलाइंस, प्रॉपर डायरेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करे तमाम एम्प्लॉयज को टू मेक श्योर द गोल्स अचीवमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर कंपेटेबल विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। द टर्म पाथ गोल, जो मैंने कहा इस टर्म जो है पाथ गोल, इसका क्या मतलब है? इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द बिलीव दैट इफेक्टिव लीडर्स क्लैरिफाई द पाथ, के इफेक्टिव लीडर्स पाथ को क्लियर करते हैं, रास्ता स्मूथ बनाते हैं, आसान बनाते हैं एम्प्लॉयज के लिए, ताकि वो अपना गोल्स को प्रॉपर्ली अचीव कर सकें। टू हेल्प देयर फॉलोअर्स अचीव देयर वर्क गोल्स, हाउस आइडेंटिफाइड 4 लीडरशिप बिहेवियर्स। अब इस पाथ गोल थ्योरी ने 4 टाइप्स ऑफ लीडरशिप बिहेवियर्स डिस्कस किए। डायरेक्टिव लीडर्स, डायरेक्टिव लीडर नाम से पता चल रहा है डायरेक्टिव, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। लेट्स फॉरवर्ड्स नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, ये डायरेक्शन बताएगा कि एक्चुअल उसको लीडर को क्या चाहिए। स्पोर्टिव लीडर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, दे आर फ्रेंडली एंड शोज कंसर्न फॉर द नीड्स ऑफ फॉलोअर्स, ये जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए कंसर्न शो करते हैं। पार्टिसिपेटिव लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इटसेल्फ फॉलोअर्स के साथ मिलकर काम को पाए तक मिल तक लेकर जाते हैं। कंसल्ट विद फॉलोअर्स एंड यूजेस देयर सजेशंस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कोई भी डिसीजन फाइनल डिसीजन लेने से पहले वो फॉलोअर्स को भी वैल्यू देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, उनसे डिसीजन पूछते हैं, उनकी राय जानते हैं। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर, दे इनका फोकस है कि अचीवमेंट, फाइनल अचीवमेंट जरूरी है। दे सेट चैलेंजिंग गोल्स, वो चैलेंजिंग गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, मिशन विजन सेट करेंगे एंड एक्सपेक्ट फॉलोअर्स टू परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल। Then 2 classes of situational या contingency variables हैं that moderate the leadership behavior. Leadership behavior को moderate करने वाले 2 हैं, contingency variables या situational variables. Number 1 environmental या outcome relationship. Number 2 personal characteristics of the employee. Environment में outside जो एम्प्लॉयज की इर्द गिर्द चीजें प्रेजेंट हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में एम्प्लॉय की अपनी इनेट शामिल होती हैं, इनर। These factors, environmental, these factors determine the type of leader behavior required as a complement if follower outcomes are to be maximized. अगर follower outcome maximum चाहिए तो ये लीडर वहाँ का जो environment है, वहाँ की situation है, उसको ठीक बनाएगा। ठीक है, अगर वहाँ का environment खराब है, लीडरशिप बेशक सपोर्ट कर रहा है, एम्प्लॉयज अपने परफॉर्म हाई कर रहे हैं, बट वहाँ का environment जो है वो डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकता है। Personal characteristics में these determine how the environment and the leader behavior are interpreted. environment और leader का अपना behavior innate जो है वो किस तरह से interpret कर रही है या किस तरह से disturb हो रही है। इससे आगे जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं ये वही नॉमिनल से पॉइंट्स है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। एनीवेज आप ये नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ें, जो हम 4 लीडरशिप बिहेवियर्स पढ़ चुके हैं। डायरेक्टिव लीडर, स्पोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड। डायरेक्टिव जो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा फॉलोअर्स के लिए। लेट्स एम्प्लॉयज नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, ये एम्प्लॉयज को बताता है कि एक्चुअल उसको क्या आउटपुट चाहिए।
लीडर को। स्केजुअल वर्क टू बी डन, वर्क का स्केजुअल रेडी करेगा, स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। सपोर्टिव लीडर, इट इज फ्रेंडली एंड शोज कंसर्न फॉर द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के लिए कंसर्न शो करता है, एम्पैथी शो करता है, एम्प्लॉयज को फीलिंग्स को वो अंडरटेक करता है। पार्टिसिपेटिव लीडर पार्टिसिपेट करेगा, यूजेस देयर सजेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। अचीवमेंट ओरिएंटेड, दे सेट्स चैलेंजिंग गोल्स एंड एक्सपेक्ट्स एम्प्लॉयज टू परफॉर्म एट देयर हाईएस्ट लेवल। यही वो प्रीवियस वन जो हम पढ़ चुके हैं, ये उसी की रेपिटेशन थी। पाथ गोल लीडरशिप मॉडल, इसमें इन्वायरमेंटल कंटीजेंसीज और एम्प्लॉय कंटीजेंसीज, ये दोनों यानी कि जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये दोनों मॉडरेटर हैं, मॉडरेटिंग वेरिएबल। आपने याद रखा है, एमसीक्यू में आ सकता है। लीडर बिहेवियर डायरेक्टिव, स्पोर्टिव, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड हो सकता है। जो लीडर की इफेक्टिवनेस होगी इन सब बिहेवियर की वजह से जो रिजल्ट आएगा वो होगा मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होंगे, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज होंगे, और लीडर एक्सेप्टेंस के लीडर को फॉलोअर्स या एम्प्लॉयज एक्सेप्ट करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल एंड क्रिस्मेटिक, क्रिस्मेटिक क्रिस्मा से वर्ड निकला है। ऐसे लीडर्स जो अपनी पर्सनैलिटी, अपने टैलेंट्स, अपने स्किल्स की वजह से फॉलोअर्स को मोटिवेट करते हैं, वो जो फॉलोअर से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इटसेल्फ खुद भी वो शो करते हैं। तो ऐसे लीडर्स ट्रांसफॉर्मेशनल या क्रिस्मेटिक लीडरशिप लीडर्स कहलाते हैं। Charismatic leaders have a combination of charm and personal magnetism that contribute to a remarkable ability to get other people to endorse to their vision and promote it passionately. ट्रेड्स क्या है क्रिस्मेटिक लीडर के? सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, विजन ओरिएंटेड होता है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होती है टुवर्ड्स द विजन, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बिहेवियर, वो सबसे यूनिक होता है। ऑर्डिनरी आम तौर पर जो बिहेवियर होता है उसका उससे चेंज होता है, द इमेज ऑफ अ चेंज एजेंट, और वो एक यूनिक पर्सनैलिटी रखता है। टाइप्स ऑफ क्रिस्मेटिक लीडर दो हैं, विजनरी एंड क्राइसिस बेस्ड। विजनरी विजन से निकला है, जो सामने फिजिकली अपीयर है। क्राइसिस बेस्ड क्रिस्मेटिक लीडर जो क्राइसिस की बेसिस पर अपना लीडरशिप को प्रमोट करता है या लीडरशिप को एक्चुअली प्रेजेंट कर रहा होता है। विजनरी थ्रू कम्युनिकेशन एबिलिटी, the visionary charismatic leaders links followers needs and goals to job और organizational goals। अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी की हेल्प से विजनरी क्रिस्मेटिक लीडर लिंक करते हैं फॉलोअर्स को उनके गोल्स या नीड्स से, यानी कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू वो फॉलोअर्स को मोटिवेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। क्राइसिस बेस्ड में द क्राइसिस प्रोड्यूस क्रिस्मेटिक लीडर्स communicates clearly what actions need to be taken। जब भी कोई क्राइसिस आएंगे तो लीडर्स अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके क्राइसिस को कोप किया जा सकता है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप्स, इसके एडवांटेजेस और इसका जो लीडिंग बिहेवियर है वो क्या है, ये चेंज कर देता है ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट के मुताबिक, और दे डेवलप, कम्युनिकेट एंड इनेक्ट अ विजन, एक अच्छी विजन प्रोवाइड करते हैं। ट्रांजैक्शनल, ये मैनेज करते हैं, लिंक करते हैं जॉब परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड्स के साथ, इसमें रिवॉर्ड्स शामिल होते हैं। दे इंश्योर एम्प्लॉयज हैव नेसेसरी रिसोर्सेज, अप्लाई कंटिजेंसी लीडरशिप थ्योरीज, ये कंटिजेंसी लीडरशिप थ्योरीज अप्लाई करते हैं। देन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स आर क्रिस्मेटिक लीडर्स, ये वही रेपिटेशन दोबारा से इन्होंने की है। एनीवेज, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के एलिमेंट्स क्या हैं? विजन एक क्रिएट करेंगे, अपना एक ख्याल, कोई ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और उस ऑब्जेक्टिव को ये कम्युनिकेट करेंगे विद द स्टाफ, कम्युनिकेटिंग द विजन। फिर स्टाफ के साथ मिलकर वो मॉडल होगी, मॉडिफाई होगी, मॉडलिंग ऑफ द विजन, एंड देन फाइनली कमिटमेंट मेड होगी, कमिटमेंट बिल्ड होगी, जिसमें एम्प्लॉयज उस ऑब्जेक्टिव के साथ कमिट हो जाते हैं टू अचीव देयर गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब ट्रस्ट, ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एट वर्क प्लेस होना लाजमी है। क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है? क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि फॉलोअर्स पर फीस हम के फॉलोअर्स का किसी दूसरे को ऑनेस्ट या इंटेग्रिटी उसकी परसीव करना, रिसीव करना, कि दूसरा कितना ऑनेस्ट है, कितना कॉम्पिटेंट है, कितना एबल है टू इंस्पायर। क्रेडिबिलिटी इज दिस। जबकि ट्रस्ट क्या है? इट इज अ बिलीफ इन इंटीग्रिटी या करेक्टर, दूसरे के करेक्टर पर, दूसरे के अखलाक पर, दूसरे की काबिलियत पर जो ईमान है, दैट इज द ट्रस्ट। ठीक है, जो कि क्रेडिबिलिटी, जबकि क्रेडिबिलिटी क्या है कि दूसरा कितना कॉम्पिटेंट है, दूसरा कितना ईमानदार है। 5 डायमेंशन है ट्रस्ट की। ICCLO, इक्लो, आप इसको प्रोनाउंस वो निमोनिक के तौर पर याद कर सकते हैं। 5 डायमेंशन ऑफ ट्रस्ट, इक्लो, ICCLO। इंटीग्रिटी, कंपिटेंस, कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी एंड ओपननेस। देन ट्रस्ट की टाइप्स, 3 टाइप्स हैं। रेफरेंस बेस्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट बेस्ड ऑन फियर ऑफ रिप्राइजल इफ द ट्रस्ट इज वायलेटेड, कि अगर
ऐसा ट्रस्ट जो फ़ियर पर डिपेंड कर रहा हो, अगर वहाँ पर होप है या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो वहाँ पर ट्रस्ट वायलेट करेगा, ठीक है? या वहाँ पर मुखालफत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। नॉलेज बेस्ड ट्रस्ट, कि नॉलेज पर आपको ट्रस्ट है कि जो लीडर है वो नॉलेजेबल है, क्वालिफाइड है। ट्रस्ट बेस्ड ऑन द बिहेवियरल प्रेडिक्टेबिलिटी दैट कम्स, और सेकंड ये कि वो जो इंसान का बिहेवियर होता है वो ये डिटरमिन कर रहा होता है कि इंसान कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना क्वालिफाइड पर्सन है, ठीक है? तो उसने नॉलेज एक्चुअली जो गेन किया वो एक्चुअली उस पर अमल भी करता है। द ट्रस्ट बेस्ड ऑन द बिहेवियरल प्रेडिक्टिविटी दैट कम्स फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्शन। जब आप इंटरेक्ट करते हैं, उस एक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, इंटरेक्शन डेवलप होगा, आप उसके दूसरे बंदे के बिहेवियर से जज करते हैं, और दूसरे के बंदे के बिहेवियर से आपको पता चलता है दूसरा कितना नॉलेजेबल है, तो आप उसके मुताबिक उसको ट्रस्ट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ट्रस्ट, द ट्रस्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन इमोशनल कनेक्शन बिटवीन द पार्टीज। जो इमोशनल कनेक्शन की बेस पर ट्रस्ट डेवलप होगा, दैट विल बी द आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ट्रस्ट। दिस वाज द लेसन 23। लेसन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना प्रेस करना मत भूलिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट लेसन 24 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।